तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे। तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे। तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे। नानक जिन्ना अपना स्वाओ, नानक जिन्ना अपना स्वाओ, जिन्ना अपना स्वाओ। जिन्ना अपना स्वाओ, जिन्ना अपना स्वाओ। तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे। नानक जिन्ना अपना स्वाओ, जिन्ना अपना स्वाओ। नानक जिन्ना अपना स्वाओ, जिन्ना अपना स्वाओ। तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे। सच्ची बैसक तिना संग, सच्ची बैसक तिना संग। सच्ची बैसक तिना संग, जिन संग जपिए नाम। सच्ची बैसक तिना संग, जिन संग जपिए नाम, 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 जिन संग जपिए नाम। तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे। नानक जिन्ना अपना स्वाओ, जिन्ना अपना। नानक जिन्ना अपना स्वाओ, जिन्ना अपना स्वाओ। तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे। सच्ची बैसक तिना संग, सच्ची बैसक तिना संग, जिन संग जपिए नाम। सच्ची बैसक तिना संग,
जिन संग जपिए नाम, 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 तिन संग संग ना कीजे, तिन संग संग ना कीजे। नानक जिन्ना अपना स्वाम, जिन्ना अपना स्वाम, नानक जिन्ना स्वाम, जिन्ना अपना स्वाम, तिन संग संग ना कीजे, तिन संग संग ना कीजे, तिन संग संग ना कीजे। तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, उड़ते को उड़ता। तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, उड़ते को उड़ता। जीवते को जीवता मिले, जीवते को जीवता मिले, मुए को मुआ, मुए को मुआ। तुरद को तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, उड़ते को उड़ता। नानक सो सलाहिए, नानक सो सलाहिए, जिन कारण किया, जिन कारण किया। तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता,
बेड़ो टाक पलास, बेड़ो टाक पलास, बेड़ो टाक होए भी चंदन होए, होए भी चंदन होए, बस जो चंदन पास, बस जो चंदन पास, चंदन का बिरुआ अलग भी, चंदन का बिरुआ भला, बेड़ो टाक पलास, बेड़ो टाक पलास, बेड़ो टाक पलास, बेड़ो टाक पलास, चंदन का बिरुआ भला कबीर, चंदन का बिरुआ भला कबीर, चंदन का बिरुआ भला। कबीर मारी बरों को संग की, मारी मरों को संग की, केले निकट जो बेर, केले निकट जो बेर, मारी मरों को संग की, केले निकट जो बेर, केले निकट जो बेर, ओ चूल्हे ओ चीरिए, ओ चूल्हे ओ चीरिए, साकत संग नाहे, साकत संग नाहे, मारी मरों को संग की, मारी मरों संग की, केले निकट जो बेर, केले निकट जो बेर, केले निकट बेर, तिन संग संग ना कीचही, 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 नानक जिन्ना अपना स्वाओ, जिन्ना अपना स्वाओ, नानक जिन्ना अपना स्वाओ, जिन्ना अपना स्वाओ, सच्ची बैसक तिना संग, जिन संग जपिए नाम, सच्ची बैसक तिना संग, जिन संग जपिए नाम, जिन संग जपिए नाम, जिन संग तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे, नानक जिन्ना अपना स्वाओ, जिन्ना अपना, तिन
संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे, तिन संग संग ना कीचे। प्यारी साध संगत जी, आप जी ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ, मेघालय, गुवाहाटी और चेरापूंजी या जितों जितों की संगत ने रल के इंटरनैशनली सब जगह तो संगतां नूं सद्दिया अते जिहड़ा एक कैंप रखा गया, बड़ा कीमती उपराला किया गया। इहदे विच अज दा जिहड़ा पहला सैशन शुरू होया, इहदे विच असीं गुरुद्वारा रूप विच बाणी पढ़ के बाणी नूं विचारन दा यतन कर रहे हैं। साडा अज दा ये वाला सैशन असीं इहदे विच श्लोक गायन किया जो कि गुरु ग्रंथ साहिब दे 520 अंक ते सुशोभित है। ये वाला श्लोक महला पंजवां गुरु अर्जन पातशाह का श्लोक है। मैनू हुक्म होया सी कि कुछ सज्जन हिंदी समझते हैं, इस करके हिंदी विच बोलिया जाए। सो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ। ये वाला शब्द गुरु अर्जन पातशाह का है श्लोक के रूप में, और गुरु ग्रंथ साहिब के 520 अंक पे ये सुभायमान है। इस श्लोक में हमको एक बात समझाई गई है कि हमने किसका संग करना है, कौन सी कंपनी में हमको उठना बैठना है, मेंटली कौन सी कंपनी में हम रहते हैं, कंपनी किसको बोलते हैं, संगत किसको बोलते हैं। एक कंपनी होती है शारीरिक तौर पर लोगों के साथ संग करना। अगर मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं तो मेरे घर वाले बोलते हैं इसकी कंपनी अच्छी है। अगर मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं तो घर वाले बोलते हैं ये आजकल गलत कंपनी में पड़ गया है। जब हम खास तौर पर बच्चे होते हैं या नौजवान होते हैं, हमें पता नहीं होता मेरी कंपनी कौन सी मेरे को ज्वाइन करनी है, बिकॉज वी डोंट नो कि मुझे कहाँ से क्या मिलेगा। इसलिए हम अनजाने में और इनोसेंटली किसी कंपनी में चले जाते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि हमने कौन सी कंपनी करनी है। इसलिए बच्चे और टीनेज, एडोलसेंस की एज, या जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद एडल्ट भी हो जाते हैं और फिर कहीं पर काम करने लगते हैं, इस एज में हमारी कंपनी के बारे में हमें मालूम नहीं है, हम कौन सी कंपनी में आ जा रहे हैं। कंपनी चूज़ क्यों करनी है, कंपनी होती क्या है, इसके बारे में आज हम गुरबानी में से समझेंगे। कंपनी चूज़ करने के लिए पहले मेरे पास इतनी विजडम होनी चाहिए, इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मेरे को किन के साथ उठना बैठना है। लेकिन एक मेडिकल टर्म्स में अगर हम समझें तो अगर एक कमरे में 8-10 हेल्दी लोग बैठे हैं या 50 हेल्दी लोग बैठे हैं जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर उस कमरे में एक बीमार इंसान बैठता है या आ जाता है या पहले से बैठा हुआ है, तो उस बीमार इंसान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बीमार है। उसको कोई बीमारी के कीटाणु, वायरस उसके सिस्टम को खराब कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पर हेल्दी बैठे हैं उनको नुकसान हो सकता है। ये बात अलग है कि किसी का कितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, किसका कितना प्रॉपर अपना सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट दोज पैरासाइट्स और वायरस के
वो डिपेंड करता है, लेकिन बीमार के कंपैरिजन में जो ठीक है उनको ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। इसलिए सोचना पड़ेगा, अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे बीमार लोगों के साथ बैठना है कि नहीं। दिस पॉइंट लिटरली डज नॉट अप्लाई टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स सारा दिन बीमारों को ही देखते हैं, बीमारों को देखते देखते वो बीमार नहीं हो जाते हैं। उनको टीबी का मरीज़ भी देखना होता है, उनको हर किस्म का मरीज़ देखना होता है। आजकल डॉक्टर्स एड्स के मरीज़ को भी देखते हैं। वो अपने आप को मेडिकल टर्म्स में दूसरों की हेल्प करने आते हैं, पर डॉक्टर के पास अपनी पूरी नॉलेज है। बिफोर डॉक्टर गिव्स मेडिसिन टू द बीमार पेशेंट। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी में हम एक कॉमन मैन के एंगल से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कॉमन मैन में पहले हमने बच्चे और टीनेज या एडल्ट्स लिए। वैसे देखा जाए तो जितने बड़े भी हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन में इस बात को नहीं समझा तो वो भी कौन सी कंपनी करते हैं, ये हर किसी ने अपना एनालाइज करना है। लेकिन देखने में ऐसे लगता है कि बड़े भी गलत कंपनी में बीमार हो ही जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस भी पॉल्यूटेड हो जाता है। आज हमने श्लोक पढ़ा, सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जब पिए नाऊ। सही मैंने में तो उनके साथ उठना बैठना होना चाहिए जिनके साथ हमको गॉडली क्वालिटीज़ और भगवान याद रहे, जिनके साथ बैठ के मेरे को मंदे ख्याल आते हैं और मेरा थॉट प्रोसेस और मेलाइन हो जाता है, तो उनके साथ बैठना मेरे लिए नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन गुरु साहब बोलते हैं, सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जब पिए नाऊ। अब इसके बाद हमको जिस बात से बचाना चाहते हैं वो इसमें पिवटल पॉइंट है समझने का। तिन संग संग ना कीचे, दो बारी लफ्ज़ लगातार आया, संग संग। पहला संग में स्यारी लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा। उस संग का मतलब उस कंपनी में तीन संग उनके साथ संग ना कीचे। दूसरा संग में गा को औंकड़ लगा हुआ है। पहला संग स्यारी लगा हुआ है और दूसरा संग औंकड़ लगा है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। दूसरे संग का मतलब है उसको मेंटली नहीं लेना, मेंटली उसमें से कोई भी वायरस, कोई भी मंदे ख्याल रिसीव नहीं करने। तीन संग संग ना कीचे, उनके साथ, पहले संग के स्यारी के मीनिंग बना लेते हैं, उनके साथ उनकी कंपनी में कंपनी नहीं करनी चाहिए। संग ना कीचे, उनकी कंपनी में उठना बैठना नहीं चाहिए। हम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं जब सोचते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये बात में पता लगता है कि किसके साथ बैठ के मेरे को कौन से ख्याल आए। अगर वो ख्याल आए, आपको कोई जज नहीं कर सकता, अपनी जजमेंट अपने आप करनी होगी। किसी को जज हमने करना ही नहीं है, वी आर नॉट सपोज टू जज अदर्स, पर अपने बारे में सोचना है। जैसी कंपनी में मैं उठता बैठता हूँ, क्या मेरे वैसे ख्याल और वैसी हैबिट्स बन गई हैं? अगर वैसी वाली बन गई हैं तो मैंने उस कंपनी के वायरस का प्रभाव ले लिया है। अगर नहीं बनी है, देन आई थिंक आई एम स्ट्रांग, क्योंकि मैंने वो हैबिट्स नहीं ली। अगर बच्चों से हम शुरू करते हैं तो तीन संग संग ना कीचे नानक जिन्ना अपना स्वाओ। बच्चा छोटा होता है, उसको बिल्कुल मालूम नहीं है, उसको हर हाल में अपने मम्मी पापा और सिबलिंग्स की तरफ से हेल्प चाहिए, इसलिए वो हमेशा अपनी डिमांड करता है।
लेकिन वो हेल्पलेस है। उसको अपनी सफाई करनी नहीं आती, नहाना नहीं आता, अपने कपड़े मैनेज करना नहीं आता, कुकिंग नहीं आती, मैनी थिंग्स। लेकिन वो वाली हैबिट को अगर बड़े होते गए और ठीक ना किया गया, पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपरली पॉजिटिवली चिजलिंग करके उसकी नर्चर ठीक ढंग से नहीं किया उसको, तो हो सकता है ये उसकी हैबिट उसके साथ परमानेंट बनती जाए। इसलिए बचपन में हम चाहे सेल्फिश होते हैं, स्वभाव मीन्स सेल्फिशनेस। बच्चा है, हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि वो छोटा है, लेकिन उसकी ये हैबिट आगे चलती गई। अब बच्चा हर बात पे अपना काम कराता है, जबकि वो ये वाला काम कर सकता है। कुछ मदर्स बहुत ग्रेसफुली बच्चे को मोल्ड करती हैं और वो उसको बोलती हैं, बेटा आप ये करके देखो, देखो आपने कितना अच्छा किया। चाहे वो उसको ठीक नहीं करता है, लेकिन वो उसको एप्रिशिएट कर करके आस्ता आस्ता उसको मोल्ड कर लेती हैं और उसको एप्रिशिएट करती हैं। इसका मतलब पहली बात तो ये कि मदर्स को चाहिए कि वो बच्चे का नुक्स ना निकाले, रादर उसको एप्रिशिएट करे और उसका जो गलत काम हो गया है उसको भी ग्रेसफुली बड़े हिडन स्टाइल में उसको समझा दे कि यहाँ से ऐसे गलत हो गया, फ्यूचर में ये भी बच्चे ठीक हो सकता है। एंड आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू कि आप ठीक कर ही लोगे, लाइक दैट। उसको बताना भी नहीं है कि हमने तुम्हारा नुक्स निकाला, लेकिन उसको बता भी दिया इनडायरेक्टली और प्यार से उसको समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल, माई एल्डेस्ट सिस्टर टोल्ड मी कि जब बचपन में नानी जी ने मुझे बोला कि दूध अंगीठी के ऊपर रखा है, दूध उबल ना जाए ध्यान रखना है, तुम खेलते हो तो खेलते टाइम दूध का ध्यान रखना है, उबल ना जाए। सो शी सेड कि मैंने बचपने में बहुत बारी वो दूध उबाल दिया, बर्तन जल गया, दूध सारा खराब हो गया। सो वन डे नानी जी इज टेलिंग मी, तूने जब जिस दिन सिर धोना है, द डे व्हेन यू वॉश योर हेयर, उस दिन तेरे सिर के ऊपर तेल मैं लगाऊंगी। मोस्टली तेरी माँ लगाती है, इस बारी मैं लगाऊंगी। सो नानी जी ने मेरी एल्डेस्ट सिस्टर के ऊपर सिर के ऊपर तेल लगाना शुरू किया और उसको पूछा तेरे को क्या पसंद है। उसने बोला मुझे शक्कर डाल के देसी घी में बादाम पसंद है। सो नानी जी सेट होल्ड ऑन, तेल मैं बाद में लगाऊंगी, पहले तेरे लिए मैं बादाम शक्कर और घी गरम करके लाती हूँ। सो अब ये उसको बादाम शक्कर खिला रहे हैं। चाइल्ड इज़ हैप्पी, मेरी मन मर्जी की आइटम मुझे खाने को मिली है। वो ये खाती जा रही है और नानी जी ने आस्ता आस्ता उसके सिर के ऊपर तेल लगाना शुरू किया। लगाते लगाते उसको बोला, ये बादाम बहुत महंगे आते हैं, इनके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, ऐसे ये घी भी महंगा आता है, ऐसे ये सारी चीज़ें इनको हम बड़ी मेहनत से कमा के लाते हैं, जो नहीं कमा पाते हैं वो इसको खा नहीं सकते हैं। ऐसे ही तेरे नाना जी सुबह जल्दी जल्दी उठ के दूध लेने जाते हैं और जब वहाँ पर दूध लेने के लिए जाते हैं बहुत लंबी लाइन में लगना होता है, दूध लेकर आते हैं। दूध कितना कीमती होता है और अगर दूध जल जाए, सड़ जाए, वेस्ट हो जाए तो नुकसान भी हो जाता है, फिर आपको भी पीने को नहीं मिलेगा, औरों को भी नहीं मिलेगा। सो माई सिस्टर सेज, उस दिन मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बात बैठ गई कि मुझे आगे से दूध उबलते टाइम ध्यान रखना है। उसको नहीं बोला कि तू दूध उबाल देती है, तेरे को अकल नहीं है, तेरे को समझ नहीं है, तू खेलती रहती है, तू इग्नोरेंट है। नो टॉन्ट्स, नो शुड्स, नो इफ्स, नो बट्स। कोई भी ऑर्डर उसको दिया ही नहीं, उसको अच्छी तरह से समझ आ गया, फॉर एवर हेड से हार्ट में चला गया। अगर कोई भी चीज़ हमारे हेड में रहे वो मेमोरी में रहती है,
वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। अगर हेड से हार्ट में चली जाए देन वी आर कंपेल्ड और वी आर आवर सेल्फ कन्विंस्ड टू यूज इट। इट्स नॉट बाय फोर्स और मैकेनिकली कि हम उसको रिट्रीव करेंगे, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देयर, वो रिट्रीव्ड ही रहता है हमारे फ्रंट में वंस इट इज़ इन आवर हार्ट। सो ऐसे बच्चे को तो समझा लिया, लेकिन बच्चे को अगर कंपनी ठीक के बारे में समझाने के लिए उसकी हैबिट्स को ठीक नहीं किया गया तो बच्चा स्वार्थी हो गया है। हमने पहुंचना है टॉपिक के जिस्ट पर, स्वार्थ। अब बच्चे को अपने स्वार्थ के अगेंस्ट सिखाना है, ऐसे तुमने अपनी बेडशीट को ठीक करना है, ऐसे अपने कपड़े पहनने हैं, ऐसे कपड़े उतार के यहाँ पर रखने हैं, ऐसे अपना ब्रश करना है। आस्ता आस्ता हमने बच्चे को सिखा लिया और बच्चा सीख गया। अब जहाँ जहाँ से वो स्वार्थी था वहाँ वहाँ से उसने अपने सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो कुछ करना था उससे उस छूट गया। आस्ता आस्ता हमने बच्चे को बोला तुमने ग्रैंड पेरेंट्स जब आवाज़ मारेंगे बेटा ध्यान रखना, उनको पानी का ग्लास चाहिए, उनको कोई चीज़ें चाहिए, उनको दे देना। वो आवाज़ मारेंगे, वो उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, जो कुछ भी वो कहेंगे उनके पास बैठना। और ये बात बहुत प्यार से स्पेसिफिकली बच्चे को समझा दी। अगर स्पेसिफिकली ना समझाए, जो कि बच्चा थोड़ा सा ब्रॉटअप हो चुका है तो उसको समझ में नहीं आता। अब उसको हमने बोला है बुजुर्गों का ध्यान रखना है, तो वो आस्ता आस्ता अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो चीज़ें सीख रहा था वो तो उसको प्रैक्टिस हो गई, लेकिन अब बड़ों के बारे में भी आस्ता आस्ता वो दूसरों के लिए हेल्पफुल होना शुरू हो गया। उसके स्वार्थ का एक हिडन एंगल और फिक्सअप होना शुरू हो गया कि मुझे सेल्फिश नहीं होना है। एट प्रेजेंट आई एम नॉट सपोज टू गो आउटसाइड एंड प्ले, आई एम नॉट सपोज टू बी कीप माई सेल्फ बिजी ऑन माई कंप्यूटर और माई अदर थिंग्स। मुझे ध्यान रखना कि दादी ने आवाज़ मारी लाइक दैट। उसको जो स्वार्थ और सेल्फिशनेस के बीच में और वायरस बढ़ता जाना था उससे वो और छूटता गया। अपने काम वो करने लग गया आस्ता आस्ता और दूसरों की भी हेल्प करने लग गया। धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है और वो सेल्फिशनेस से छूटता जा रहा है। सो सेल्फिशनेस से छूटने के लिए उसके पास एक थॉट प्रोसेस उसे मिल गया। वी कैन से विजडम, विवेक बुद्धि, डिवाइन कॉमन इंटेलेक्ट उसे मिलता जा रहा है। और अगर वो नहीं है तो वो स्वार्थी होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, स्वार्थी होता जाएगा। तिन संग संग न कीचे नानक जिन्ना अपना स्वाऊ, जिनको हर टाइम अपने बारे में ही पता होता है। अब ये बच्चा जो ठीक होता जा रहा है ये अपने बारे में जानता भी है कि मैंने ये काम करने हैं, लेकिन उनके लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो गया और पेरेंट्स की तरफ से कॉन्फिडेंस देने के कारण कॉन्फिडेंट भी हो गया। जो माँ बाप बच्चे को ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं वो बच्चे अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने सिबलिंग्स को भी फोर्स करते हैं कि मेरे लिए ये काम कर दो। मोस्टली हमारे घरों में सिस्टर्स होती हैं, बहनें होती हैं। बहनों को भाई से प्यार होता है इसलिए बहनें हमारा काम कर देती हैं। जिनकी बहनें नहीं होती उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होता है और आई कैन से 90% से ज़्यादा उनका एटीट्यूड थोड़ा क्रूअल हो जाता है, बिकॉज दे डोंट नो कि बहन क्या होती है,
स्त्री क्या होती है, लड़की क्या होती है, फेमिनिन जो नाजुकता है वो क्या होती है, वो उसको मालूम नहीं होता है। वो सेल्फिश है, उसकी सेल्फिशनेस का एंगल फिक्स अप नहीं किया गया है, लेकिन उसकी सेल्फिशनेस को उसकी माँ पूरा करती रहती है, उसका पिता पूरा करता रहता है, या उसके और भाई पूरा करते हैं, या चाचा और ताया कोई ना कोई पूरा करता रहता है, लेकिन वो अपनी सेल्फिशनेस से छूट नहीं पाया और बड़ा हो गया। अब वो स्कूल कॉलेज में भी जाता है तो वो दूसरों के ऊपर डोमिनेशन का वायरस यूज करता है। डोमिनेट करते करते उसको स्कूल कॉलेज के बाद ऑफिस, कॉर्पोरेट सेक्टर और वेरेवर काम करना पड़ता है। तो वो दूसरों से वही बात एक्सपेक्ट करता है जो बचपन से दूसरे उसके लिए करें। वो दिनों दिन स्वार्थी होता जा रहा है, लेकिन स्वार्थी उसकी हैबिट्स हैं। हैबिट्स के पीछे उसका एक थॉट प्रोसेस है जो फिक्सअप नहीं हुआ। उस थॉट प्रोसेस को विवेक बुद्धि देनी थी, वो थॉट प्रोसेस को विवेक बुद्धि नहीं मिली या उसने नहीं ली। सो अल्टीमेटली जो थॉट प्रोसेस हम लेते हैं उसको कंपनी कहते हैं, उसको संगत कहते हैं। अच्छे गुणों का थॉट प्रोसेस लेते हैं तो उसको सत्संगत कहते हैं, अच्छी संगत, अच्छी कंपनी कहते हैं। अगर मैंने कहीं से डेफिशिएंसीज, शॉर्टकमिंग्स वाले और दूसरों को सताने वाले ख्याल लिए हैं तो मैंने बैड कंपनी की है मेंटली। अब ये मेरी हैबिट बन जाएगी। जस्ट स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल, जब मैं बचपन में रोऊं और कोई बच्चा रोए, उस बच्चे का कोई नुकसान हो गया है और उसको चोट लग गई है, एनीथिंग एल्स, तो उसके मम्मी पापा उसको चुप कराने के लिए चप्पल उठाते हैं और फ्लोर पर जोर से मारते हैं और मार के कहते हैं देख कीड़ी मर गई, मर गई ना, मर गया ना, चीटा मर गया। बच्चा इसमें खुश होता है। बच्चे ने मेंटली ये बैड हैबिट ले ली, चीटी मार के, किसी को मार के, किसी को डोमिनेट करके, किसी के ऊपर ऐसे कोई क्रूअल एक्ट करने से खुशी मिलती है। अब ये बच्चा बड़ा होता है। अब जब ये बड़ा होता है तो होली के दिन आ जाते हैं, ये छुप के किसी को गुब्बारा मारता है, स्कूटर और साइकिल वाले को, और उसको तकलीफ़ होती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिर जाता है। जैसे चींटी मरने के बाद ये हंसा था, ऐसे उसके गिरने पर ये खुश होता है। एक और बैड हैबिट ले ली, मन ने देखा, मन की आंखों ने देखा, क्योंकि मन की आंखें ही हमारा थॉट प्रोसेस है। उन बच्चों ने उसको गुब्बारा मारा और उसको तकलीफ हुई, वो बच्चे खुश हुए। ऐसे इसने भी कहा मम्मी मुझको गुब्बारा ले दो, हम भी खेलेंगे। चाहे दूसरा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम उसको गुब्बारा और पिचकारी से पानी मारेंगे। एक और गलत आदत बन गई, दूसरे का बिगाड़ के। ये आदत अगर नहीं सुधारी गई तो सेल्फिश हो गए कि मेरी खुशी भी इसमें है कि आप बर्बाद हो, मेरी खुशी इसमें है कि आपको कोई तकलीफ हो। जैसे चींटी मार के मैं खुश हुआ, ऐसे किसी को भी दुखी करके मैं खुश होता हूँ। सेल्फिशनेस, स्वार्थी। तो इस स्वार्थ में किसी को भी सता के मुझे खुशी मिलती है। ये मेरे मन ने बैड कंपनी की, यू कैन से डीमंस थॉट की कंपनी की, कुसंगत की, कुसंगत थॉट प्रोसेस ने की और मेरी हैबिट्स वैसी बन गई। तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ। वो सेल्फिश होते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। एक तो अपने काम करवाना, इसके लिए जीना सेल्फिशनेस है। एक दूसरों को सता के आप खुश होना, मेरी खुशी भी सेल्फिशनेस है। और दूसरे अगर बिजनेस में गिर जाए, किसी का रिश्ता टूट जाए, किसी का कोई भी नुकसान हो जाए,
तो मुझे खुशी मिलती है। ये मेरी सेल्फिशनेस का एक और भयानक रूप है, बिकॉज इसके साथ मुझको और जलन होती थी। उसको हम बोलते हैं हेट्रेड, कि अगर कोई मेरे से ज़्यादा राइज कर जाए, कामयाब हो जाए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरा मन जलता था। इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए। स्प्रिंग्स तो आते थे, बसंत तो चढ़ती थी, पर मुझे खुशी नहीं होती थी। गर्मी होती थी, मैं एयर कंडीशनर भी लगा लेता था, पर अंदर से मैं जलता था कि लोग कामयाब हो गए हैं और मैं कामयाब नहीं हुआ। ये हेट्रेड भी मेरा स्वार्थ का, सेल्फिशनेस का एक और हिडन भयानक रूप बन गया। सो आई कैन नॉट सी पीपल हैप्पी। चींटी मार के भी खुश होता हूँ, गुब्बारा मार के भी खुश होता हूँ, किसी की खबर मिले कि वो बर्बाद हुआ तो खुश होता हूँ। ये मेरी स्वार्थ की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पर पहले ख्याल लेते हैं, ख्यालों के कारण हो रही है। तिन संग संग न की चाहिए, ऐसे ख्यालों की कंपनी नहीं करनी चाहिए। अब ये छोटे बच्चे को तो मालूम नहीं है, स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी मालूम नहीं होता, और उनको भी यहाँ से एग्रेशन पसंद आता है कि हाउ टू बी एग्रेसिव, अपनी मर्जी पूरी करवाने के लिए। उस एग्रेशन में अगर वॉल्यूम ऊंचा करना पड़े तो करो, उसके लिए अगर 2 की 4 सुनानी पड़े तो सुनाओ, गाली निकालनी पड़े तो 4 गालियों के बदले ज़्यादा गालियाँ निकालो, टिट फॉर टैट करो, सुनाओ। दिस इज अनदर एग्रेशन, और इस एग्रेशन से हमारा सेल्फिशनेस का और थॉट प्रोसेस मल्टीप्लाई होता गया, और मैं अब दुनिया के लिए नहीं रहा। अब चांस आ गया है मेरी मैरिज का, बीट गर्ल बीट बॉय। जब मेरी मैरिज होगी तो मैं मैरिज के लिए अपना स्पाउस इस ढंग से देखूंगा, ये मेरे लिए कैसे काम आ सकता है, क्योंकि मैं स्वार्थी हूं। मुझे मेरे स्वार्थ के हिसाब से चाहिए। एक स्वार्थ है रूप देखना, मेरे को ब्लॉन्ड आइज बहुत पसंद है, ब्लॉन्ड आइज वाला लड़का चाहिए मुझे। वो बोलता है मेरे को ब्लॉन्ड आइज वाली गर्ल चाहिए, ऐसे मेरे को टॉल चाहिए, कोई बोलता है चौड़ी छाती चाहिए, कोई बोलता है गोरे रंग वाला चाहिए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और फिर वो बोलता है इतनी कमाई करता हो कि मुझे भी पाल सके और अपना भी पालन पोषण कर सके। हाँ, मेरे सर्वाइवल के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए उसके पास इनफ कमाई हो, प्रॉपर्टीज़ हो, ग्रैंड पेरेंट्स की सामान हो उसके पास, कैपिटल एसेट्स हो। तो ये सारा रूप है सेल्फिशनेस का। इस सेल्फिशनेस के ख्याल के साथ कंपनी करना अच्छी बात नहीं। ये जितना जल्दी हम बच्चे को समझा सकते हैं। माँ बाप बोलते हैं गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहिए। बच्चे को मालूम नहीं है गंदे बच्चे कौन होते हैं। माँ बाप बोलते हैं हम ऊंची जात के हैं, नीची जात वालों के साथ नहीं बैठना। बच्चे को मालूम नहीं है नीची जात वाले कौन होते हैं। अगर हमारे घर के बाहर सड़क बन रही है, सीवर बन रहा है, किसी की मकान की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो माँ बाप बोलते हैं वो मज़दूर गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना। अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं और हमारे बच्चे साफ़ सुथरे हैं, इसलिए उनके साथ खेलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। माँ बाप ने एक सेल्फिशनेस का और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक और वायरस बच्चे में डाल दिया। लेकिन हमारे यहाँ पर ये मेरे वीर बैठे हैं अमनजीत सिंह, इनकी वाइफ पुनीत कौर बोलती है सब बच्चे बराबर होते हैं, सारे हमारे बहन भाई होते हैं, चाहे हमारा उनके साथ ब्लड रिलेशनशिप नहीं होती है तब भी। तो उनकी गली में बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं, जो उनका बेटा विकास है, कि तुम वो जो मकान बन रहा है उसकी लेबर के बच्चों के साथ मत खेला करो, वो गंदे बच्चे होते हैं। नाउ विकास सेज मेरे मम्मी पापा लिविंग ट्रेजर में जाते हैं, उन्होंने वहाँ से सीखा कि वो बच्चे भी चाहे मेरे ब्लड रिलेशन के नहीं हैं, मेरे बहन भाई हैं।
उनके साथ मैं क्यों ना खेलूं? अगर उनके कपड़े गंदे हैं तो मेरी मम्मी बोलती है मैं उनके कपड़े धो दूंगी। तो ये अपना केक, पेस्ट्री और चॉकलेट लेके उनके साथ शेयर करता है। बाकी गली के बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं। बाकी गली के बच्चों को स्वार्थ ने घेर लिया है, वो गलत कंपनी कर रहे हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल उनके बेटे विकास को ये गुड क्वालिटी दे दी गई और वो सेल्फिशनेस से छूटता जाएगा। उसको ये दुनिया की नज़रों में जिनको गरीब बोलते हैं वो गरीब नहीं लगेंगे, अपने बहन भाई लगेंगे। इट्स हार्ड टू फील कि जो मेरा ब्लड रिलेटेड नहीं है और वो मेरा भाई है, बट इट्स वेरी इजी टू फील विद द विजडम कि वो मेरा भाई है। यही हमको पढ़ाया अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। यही हमको पढ़ाया वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के बच्चे हैं, एक पिता एक के हम बारक। तो हम ये सेल्फिशनेस की दीवारों से छूटते जाएंगे और वो तंग शल में बंद होने से छूट जाएंगे। इसलिए हमने बैड कंपनी के अगेंस्ट एक कबीर जी का श्लोक पढ़ा, मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर। मैंने बैड कंपनी कर ली और बैड कंपनी में मेरे साथ क्या हुआ, कुसंग मैंने किया, मंदे ख्यालों का, बैड थॉट प्रोसेस का। जितने आजकल के नौजवान अगर बिगड़ गए हैं तो इसमें पेरेंट्स का और समाज का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने उनको बैड कंपनी का थॉट प्रोसेस दिया। दाज प्रथा से लेके जात पात सिस्टम से लेके शराब पीने के नशे करने वाली बातें, स्टेटस की, ब्रांड नेम की, अमीर गरीब की, ये सारी बातें बच्चों को दे दी। लेकिन वो बोलते हैं मैंने जब बैड कंपनी कर ली तो मेरा उसको नुकसान क्या हुआ, नुकसान का कंपैरिजन बोलते हैं। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर, जैसे केले के पेड़ के नज़दीक बेरी का पेड़ होता है, बेरी के पेड़ में कांटे होते हैं, केले का पेड़ का पत्ता बड़ा कोमल होता है, ये हवा के साथ ऐसे झूलता है। ओ चूल्हे, ये पत्ता पेड़ केले का कोमल झूल रहा है, इसको मालूम नहीं है कि ये नज़दीक में बेरी के पेड़ हैं, इसके कांटे हैं, ये मेरे को चीर देंगे, तार तार कर देंगे, मेरे थॉट प्रोसेस के कपड़े को टॉर्न अपार्ट कर देंगे, टार्निश कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे। इसको मालूम नहीं है, ये अपनी मस्ती में झूल रहा है। हमारे में से जो भी इनोसेंट है वो अपनी मस्ती में कांटों के नज़दीक रहता है और उसका थॉट प्रोसेस भी बिगड़ जाता है। इसलिए बैड कंपनी के थॉट प्रोसेस को कहीं से लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर मुझे अकल नहीं है तो मुझे बैड कंपनी के थॉट प्रोसेस के लोगों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए बिना किसी को लेबल किए। हम किसी को नहीं बोल सकते हैं कि ये इंसान बैड है, मैंने इसके साथ नहीं बैठना। लेकिन मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं उसके वायरस से बच कैसे, मैं इतना हेल्दी स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं उससे कैसे बच सकूं। इसलिए जब हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें करते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि मैं कौन सी बैड हैबिट्स ले लूँगा। ऑलरेडी मैं सेल्फिश हूँ और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैरिज के बाद क्या होगा, अगर मेरा स्पाउस सेल्फिश है तो वो डे बाय डे मुझे डोमिनेट करता जाएगा और सिर्फ अपने लिए मुझे मिसयूज़ करेगा, अपने लिए मुझे यूज़ करेगा और मेरा सारी लाइफ का थॉट प्रोसेस, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। विजडम ले लें तो बैड कंपनी में बैठ के भी हम उनको अच्छे गुण दे सकते हैं। जैसे बीमार लोगों के बीच में डॉक्टर बैठ के उनको दवाई दे देता है और डॉक्टर बीमार नहीं होता। ऐसे मेरा वैद गुरु गोविंदा हरा नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा। तो जैसे मेरा वैद गुरु गॉड डॉक्टर है, वो मेरा थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है
तो मैं अगर किसी बैड कंपनी में बैठूं, बिना उनको लेबल लगाए, बिना किसी को नीच जात का कहे, बिना किसी को बुरा कहे, बिना किसी को इन्फीरियर कहे, मैं उसके साथ बैठ के अपने अच्छे गुण उसको ट्रांसमिट कर सकता हूँ, बशर्ते प्रोवाइडेड के अगर वो गुड कंपनी वाले मैसेजेस लेना चाहता है। लेकिन मुझे अगर ये घमंड हो जाए कि मुझे ठीक पता है, मैंने इसके साथ नहीं बैठना, तो वो घमंड मेरा अपने आप में बैड थॉट प्रोसेस है। मेरे को गुड क्वालिटीज़ का संग करना है। सत्संगत कैसी जानी जिथे एको नाम बखानी है। सच की संगत मेरे मन ने, मेरे थॉट प्रोसेस ने करनी है। और जिथे एको नाम बखानी है मीन्स वो संगत, वो वाले गुण, वो वाले ख्याल, वो वाली हैबिट्स मेरे को लेनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे मेरे को गॉडली क्वालिटीज़ की आदत बनती है। उसको बोलते हैं हम वर्च्यूज़। वर्च्यूज़ की आदत जिसमें बनती है, उस कंपनी को मुझे करना है। और अगर वो समझ में आ जाए तो हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इतना हमारा ज़बरदस्त, उसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल बन जाती है। और हम कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मेरी एंटीवायरस की वॉल बन जाती है कि हम कहीं से बैड कंपनी का ख्याल नहीं लेते हैं। पर वो एंटीवायरस की वॉल मेरा सतगुर, मेरा थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करता है। मेरे थॉट प्रोसेस के फैब्रिक को, मेरे रोब ऑफ ऑनर को, मेरा जो थॉट प्रोसेस का ताना बाना है, उस कपड़े को मंदे ख्यालों के कांटे बेरी वाले ना हिला सकें, इस तक के लिए जो मुझे डे बाय डे कंपनी करनी है, जो बच्चों को कंपनी देनी है, उसके बारे में हमने आज अपने इस प्रोग्राम में समझने का प्रयत्न किया। मैंने बैड कंपनी के ख्याल नहीं लेने हैं। मेंटली एंड देन फिजिकली बोथ। कई जगह क्या होता है कि दो भाई आपस में, एक गुड कंपनी में चला जाता है, एक बैड कंपनी में चला जाता है, दोनों एक ही घर में रहते हैं। उसमें देखना है कि दूसरा भाई डोमिनेट करके भी पेरेंट्स से ऊंचा बोल के, गुस्सा करके कार भी ले लेता है, पैसे भी ले लेता है, सब कुछ, तो मुझे ये वाली बैड हैबिट नहीं लेनी है। ऐसे ही एक घर में दो बहू रहती हैं, देरानी और जेठानी, उनको सोचना है कि अगर दूसरी मिसयूज़ करके, सास को डोमिनेट करके, पति को डोमिनेट करके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट करती है, मुझे ऐसा पराया हक खा के ये गंदे ख्यालों वाला कोई भी ब्लड और आहार अपने बच्चों को नहीं देना है। सो देन शी विल बी मोर कंटेंटेड, शी विल बी ब्लेस्ड बाय दिस वर्च्यू। कुदरत के नियम में से उसको संतोष मिलेगा। ऐसे ही पति पत्नी, अगर पति डोमिनेट करता है और सच के लिए स्पेस नहीं देता, सच की कंपनी नहीं करने देता, तो इट डिपेंड्स ऑन द वाइफ कि वो कैसे सच की कंपनी करे। लेकिन उसको इस तरफ से स्ट्रॉन्ग लेना है, अपना एंटीवायरस बनाना है कि इसके मंदे ख्याल मैंने नहीं लेने। अगर मैंने लिए तो मेरा वो शब्द जो है, तीन संग संग ना कीचे, नानक जी ना अपना सुहाओ, वो फुलफिल नहीं होगा। मेरी इसके साथ कंपनी हो गई, अगर इसकी हैबिट्स भी मैंने ले ली, सो उसकी बैड हैबिट्स नहीं लेनी। लेकिन उसकी बैड हैबिट्स को इग्नोर करते करते अपनी गुड हैबिट्स के सोर्स को स्टॉप नहीं करना, क्योंकि अगर गुड हैबिट्स का पानी नहीं आएगा तो हमारा ये पॉन्ड फ्रेगरेंस नहीं देगा, इसमें लोटस फ्लावर्स के अच्छे अच्छे ख्याल पैदा नहीं होंगे, खुशबू नहीं आएगी, ये पानी भी ख़राब हो जाएगा। मोनोटनस स्टैग्नेंट अपने आप को नहीं होने देना, इसलिए एग्रेसिवली, वेरी हम्बली एग्रेसिवली सत्संग को करना ही करना है, सत्संगत में जाना है। मेरे माधो जी, सत्संगत मिले सो तरिया। मेरे को थॉट प्रोसेस में सुर्त करके सच की संगत करनी है। सच की संगत से मेरी हैबिट्स बनती हैं
और मेरी हैबिट्स को गॉडली क्वालिटीज़ वाला बनाना है।